वेलकम फॉर क्लिकिंग इन स्टूडेंट्स। हम कई दिनों से एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के ऊपर बात करते हैं। आज सक्सेसफुली हम यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ जो है ना आ चुके हैं। आज हम देखते हैं कि इस टेंस के सेंटेंसेस जो है हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करते हैं। कई दिनों से स्टूडेंट हमने बाकी टेंसेस के सेंटेंसेस भी पढ़े हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन टेक्निक्स के ऊपर जो है ना काफ़ी तफसीलन बहसो मुबाहसे हुए हैं, जो कि इसी ही एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है। अगर वो आप देखें इब्तिदा से तो काफ़ी फ़ायदा होगा। यानी ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो बेसिक फिलॉसफी है वो आपके लिए क्लियर हो सकता है। चलते हैं स्टूडेंट, आज इस इंपॉर्टेंट टेंस के ऊपर बात करते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट अगर आप देखें तो इसमें दो किस्म के सेंटेंसेस होते हैं इस टेंस में। एक वो जो है ना जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, जिस तरह के द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। यानी इस किस्म की सेंटेंसेस भी जो है ना वो इस टेंस में यूज होते हैं। बट टुडे वी आर जस्ट कंसर्न विद द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, so we are just focusing on the simple structure of this tense, जो कि वो कुछ इस तरह है। वो सिंपल स्ट्रक्चर हो कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट की यूज करते हैं। यानी आमतौर पर जब हम टेंसेस पढ़ते हैं वो बताता हूं कि वो हम किस तरह जो ना इस सिंपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं स्टूडेंट। सब्जेक्ट के बाद हेड की यूज होती है। हेड के बाद आप यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज करते हैं। इसके बाद यानी ऑब्जेक्ट की यूज होती है। ठीक है स्टूडेंटों, ये इस इन पॉइंट्स के ऊपर हमने टेंसेस में जो है ना बड़ी तफसील से बात की है। ठीक है स्टूडेंट, आज हम देखते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर अगर ये किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो हम इसको यानी फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस किस तरह चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि हम क्या काम करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं। ये सबसे पहले यानी फर्स्ट कंडीशन है यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप इस हेड को स्टूडेंट्स नीचे लाएंगे, हेड, और इसके साथ बीन की एडिशन करते हैं। अब आप यूं समझेंगे कि बीन तो हम हैज और हैव में भी जो है ना ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स आज मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं पैसिव वॉइस के बारे में कि जब भी आप पैसिव वॉइस सीखने की कोशिश करते हैं तो आप चंद बातें जहन में रखें कि यूजुअली ऐसा होता है ना कि बात सेंटेंसेस में हैज, हैव या हेड की यूज होती है। तो आप कोशिश करें जब भी ये आ जाए किसी भी सेंटेंस में, इसके साथ आप हमेशा के लिए पैसिव वॉइस में बीन की एडिशन करें। यानी जब एक्टिव वॉइस में हैज, हैव या हेड आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, तो आप पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं इस किस्म की सेंटेंसेस तो आप बीन की एडिशन इसमें करते हैं। ठीक है, एक और चीज है ना, इजो, एमो, आरो, यानी वाजो, वरा, यानी ये कौन कौन से टेंसेस में आ जाते हैं आपको पता है। यानी इज, एम, आर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टूडेंट आते हैं। वाज, वर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। जब भी ये आ जाए तो एक्टिव वॉइस में, तो आप पैसिव वॉइस में इसके साथ बीइंग की एडिशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी जो एक और पॉइंट है जिसको आपने नोट करना है, मॉडल वर्ब का। स्टूडेंट जब भी किसी सेंटेंस में यानी मॉडल वर्ब की यूज होती है, मिसाल के तौर पर विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यानी ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। स्टूडेंट जब भी ये किसी सेंटेंस में आ जाए तो इसके साथ आप बी की एडिशन करते हैं। यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, बीन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, बीइंग भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक आम सी कानून है जो कि तमाम टेंसेस के ऊपर अप्लाई होती है। अब हेड, बीन, ये इसी वजह से हम यहां पे बीन लगाते हैं कि इन तीनों के साथ लगता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, हेड बीन के बाद आपको पता है V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म वही यूज होती है।
इसके बाद स्टूडेंट बाई की यूज होती है, और इसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसको आपने यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है। ठीक है स्टूडेंट, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई और इसके बाद ऑब्जेक्ट की यूज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे हम देखते हैं कि इस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसको हम कुछ इस तरह सॉल्व करते हैं। आमतौर पर जब हम टेंसेस पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ हेड के साथ हम नट लगाते हैं, बाकी वही स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन होता है, यानी सब्जेक्ट हेड नट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये जब हम आमतौर पर इसके सेंटेंसेस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, नट के एडिशन करते हैं। अच्छा, पैसिव वॉइस में फिर ये नेगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह सॉल्व करते हैं स्टूडेंट? ये जो बीन है ना और ये जो हेड है इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ हम नट की एडिशन जो है ना इसी तरह बरकरार रखते हैं, यानी ये जो नट है ये बिल्कुल इन्हीं हेड के साथ टच, इसके बाद ये जो बीन है ना ये हम यहां पे नट के बाद रखते हैं, डायरेक्टली हेड के साथ हम नहीं लगाते हैं। इसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुछ इस तरह हम इसके सेंटेंसेस जो ना पैसिव वॉइस में जो ना ट्रांसफर करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह होते हैं? इस टेंस के हेड जो है वो हम सेंटेंस की इब्तिदा में रखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरह हम इसके सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं। पैसिव वॉइस में फिर किस तरह करते हैं स्टूडेंट के ये हेड जो है ये यहां पे बरकरार रखते हैं सेंटेंस की इब्तिदा में, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद जो है ना हम बीन की एडिशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये बीन हम फिर सब्जेक्ट के बाद यहां पे लगाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यही तरीकेकार है, यहां पे एग्जांपल्स में मैं आपके लिए क्लियर करता हूं। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट को देखिए स्टूडेंट, सना हैड वॉश्ड द फ्लोर। अब आपको पता चला यहां पे कि यहां पे सब्जेक्ट के बाद हेड लगा है हमारे साथ, यानी सब्जेक्ट के बाद हेड, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मतलब है कि ये हमारे साथ वर्ब पार्ट आ गई और ये हमारे साथ यहां पे ऑब्जेक्ट हो गई। अब स्टूडेंट आप इसको देखें, यहां पे हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट हमारे साथ क्या है? ऑब्जेक्ट हमारे साथ यहां पे द फ्लोर है, द फ्लोर को हम उठाते हैं, आप इसको देखें, द फ्लोर। अब हेड को आप इसको देखें, यहां पे हेड हम लगाते हैं, हेड के साथ बीन की एडिशन करते हैं, द फ्लोर हेड बीन। तो स्टूडेंट आप इसको देखें, इसके बाद बारी है वर्ब की थर्ड फॉर्म की, यानी ये हो गया हेड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही वॉश्ड होगा, वॉश्ड बाय सना। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहां पे बाय हम लगाते हैं, तो ये सेंटेंस आप कुछ इस तरह चेंज करते हैं। ठीक है, सना हैड वॉश्ड द फ्लोर हैड बीन वॉश्ड बाय सना। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, द डॉग हैड फ्राइटन्ड मी, द डॉग हैड फ्राइटन्ड मी। तो यहां पे स्टूडेंट ये सब्जेक्ट है हमारे साथ, हेड फ्राइटन्ड वर्ब पार्ट है, मी जो है ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है। तो आप इसको देखें, यहां पे हम ऑब्जेक्ट से यहां पे सब्जेक्ट बनाते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो यहां पे इसका आई बन जाएगा, आई है, आई के बाद यानी आप इसको देखें, ये काम हो गया आपका, इसके बाद हेड बीनो, हेड बिन के बाद स्टूडेंट हम कौन सी चीज की यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म की, द डॉग, सॉरी, आई हैड बीन फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई की यूज करते हैं, बाई द डॉग। तो इसी तरह स्टूडेंट ये सेंटेंस आपकी चेंज होगी, द डॉग हैड फ्राइटन्ड मी, आई हैड बीन फ्राइटन्ड बाई द डॉग। नेक्स्ट एग्जांपल को देख, एडवर्ड हैड नॉट मेड ए नॉइस। तो स्टूडेंट यहां पे देख के हमारे साथ नॉट आ गया है, नेगेटिव सेंटेंस है। हम अब यहां पे किस तरह करेंगे कि नट को जो है ना हेड और बीन के बीच में मेंटेन करती है। ठीक है, अब एनाइस को आप उठाएंगे, क्यों उठाएंगे? क्योंकि ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है और ये हेड एंड मेड ये हमारे साथ यहां पे
वर्ब पार्ट है, ठीक है। एडवर्ड जो है ये हमारे साथ सब्जेक्ट है। ए नाइस को उठाते हैं, यहां पे इसको रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ए नाइस, अब हेड को नीचे लाएंगे, ए नाइस हेड नट बीन। अब इसको देखें, बीन और हेड के बीच में नट हमने जो है ना यहां पे मेंटेन किया। ए नाइस हेड नट बीन मेड बाय एडवर्ड। तो इसी तरह स्टूडेंट आप इस टेंस के सेंटेंसेस को यानी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आगे को देखिए, यहां पे ये वाला एग्जांपल, हैड यू फेच्ड ए पीस ऑफ पेपर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट। इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, आप इसको देखें, हेड इब्तिदा में लगा है, सो ये इंटरोगेटिव है, हेड को हम इब्तिदा में ही रखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट यानी ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आप यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। इसके बाद आप बीन और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और जो ना सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना, यही तरीकेकार फिर आप मेंटेन करेंगे। हेड को इसी तरह आप नीचे ले आए स्टूडेंट। ये फार्मूला आप तमाम सेंटेंसेस के ऊपर यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। हेड ए पीस ऑफ पेपर को देखिए स्टूडेंट, ये हमारे साथ यहां पे ऑब्जेक्ट है। हेड ए पीस ऑफ पेपर, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट आपने बनाया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसके बाद बीन की एडिशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बीन, अच्छा बीन के बाद स्टूडेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फेच्ड है, उसी तरह ही वो नीचे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हेड ए पीस ऑफ पेपर, बीन फेच्ड, फेच्ड के बाद आप इसको देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई की यूज होती है, बाई, बाई यहां पे आ गया स्टूडेंट। अब यू यहां पे हमारे साथ सब्जेक्ट है, इससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन मार्क भी इसी तरह लगेगा। हेड यू फेच्ड ए पीस ऑफ पेपर, हेड ए पीस ऑफ पेपर बीन फेच्ड बाय यू। तो स्टूडेंट ये इस टेंस के सेंटेंसेस का तरीकाकार है, जब हम इस टेंस के सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।